20 नवंबर 2019 शौर्य अमितराज चौथा जन्मदिन। मैं इस जन्म का शौर्य, पुत्र श्री अमितराज, पौत्र श्री रमेशलाल, पर पौत्र पूज्य श्री नामामल जी। उस जन्म के मेरे पर पौत्र केशव, पौत्र धर्मू, पुत्र अंबू का उस जन्म का मैं पिता न्याजवंत सुखाड़िया। इस जन्म की आज तारीख 20 महीना नवंबर वर्ष 2019 पर अपना इस जन्म का चौथा वर्ष पूरा करके 5वें वर्ष में प्रवेश कर रहा हूँ। इस जन्म के 64 वर्ष के मेरे दादाजी श्री रमेश लाल की गोद में बैठ के मैं देख रहा हूँ कि मुझे इस जन्म के पोते के रूप में पाकर कितने न हर्षित होते हैं, गदगद होते हैं, इस कदर कि जैसे मैं उनके लिए वो तोता हूँ जिसमें उनकी सांस हो। मैं देखता हूँ अगर इस जन्म के मेरे पिताजी की तरफ से कभी मुझे डांट भी पड़ती है तो इस जन्म के मेरे दादाजी उदास हो जाते हैं। इस जन्म के मेरे पिताजी कभी मुझे चांटा मार दें तो मैं देखता हूँ मेरे इस जन्म के मेरे दादाजी का हाथ अपने गालों पे चला जाता है और एक हल्की सी कराह मेरे कानों तक आ जाती है। उनके चेहरे पे वेदना झलक आती है। मेरे प्रति अपनी आसक्त भावना वे ये कह के जाहिर भी करते हैं कि तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। मेरे इस जन्म के दादाजी ये भी कहते हैं कि हर इंसान के हाजिर जन्म में 7 जन्म पूर्व की पुरानी पीढ़ी का कोई पूर्वज पुरखा उसकी आत्मा चोला बदल के किसी नए रिश्ते में ढल के मुलाकात करने आती ही है। ये एक आध्यात्मिक मान्यता है। मेरे इस जन्म के दादाजी का ये एहसास किस हद तक सच ही है, इसकी सच्चाई से चूंकि मैं पूर्ण रूप से वाकिफ हूँ सो मुझे आश्चर्य नहीं होता है, अपितु मैं तो उनका यह एहसास बनाए रख के मैं इस जन्म का उनका पोता हूँ, उनका यह भ्रम मैं ये बता के तोड़ता भी नहीं हूँ कि उस आध्यात्मिक मान्यता के सच स्वरूप में हकीकत में दरअसल वो भले इस जन्म के मेरे दादाजी हैं परंतु शाश्वत सत्य तो यही है कि मैं उनका परदादा हूँ। तब जब 1899 में जब मैं 64 वर्ष का दादा था तब आज के 64 वर्ष के मेरे दादाजी 4 वर्ष के मेरे पोते थे। तब उनका नाम धर्मू था और उनके पिता यानी मेरा बेटा अंबू अति समझदार, शरीफ, सीधा साधा इंसान था। 1857 का जब अंग्रेजों के सामने गदर चल रहा था तब अंबू मात्र 2 ही वर्ष का था। गरीबी के चलते वो कभी पाठशाला न जा सका पर उन्होंने अपने बेटे धर्मू को अभी से पाठशाला में भेजने का इंतजाम कर दिया था। मैं भी धर्मू को अभी से सिंधी की अलजेब्रा और हिंदी की काखा गाघा सिखाता रहता था। तब के 7 जन्म पूर्व की आत्मीयता के अधूरे अरमानों को इस जन्म में मेरे दादाजी पूरा कर रहे हैं तो मैं भी इस जन्म के अपने दादाजी पर विशेष कृपा रखता हूँ। मुझे बालक जान के जब कुछ भी समझाते हैं, प्यार करते हैं या मेरा ध्यान रखते हैं तब मैं भी उनका यह भ्रम बनाए रखते हुए उनकी गोद में बैठा भरपूर आनंद लेता हूँ। इस कदर कि वो मुझे खुश करने के लिए जानबूझकर मेरे से शतरंज या कैरम की बाजी खेलते हुए हार जाते हैं। मुझे वो बच्चा जान के खुश करते हैं और मुझे खुशी देकर उन्हें जो खुशी मिलती है सो उन्हें यूं खुश होते देख मैं भी अपनी जीत पर खुश होते हुए उन्हें खुश होने के मौके दे देता हूँ। मैं सब समझता हूँ, सब जानता हूँ पर ना समझ बन के खुद को नादान जता के भले हूँ तो 7 जन्म पूर्व का उनका परदादा पर इस जन्म का उनका पोता खुद को जाहिर करके इस जन्म के अपने दादाजी पर आफरीन होता रहता हूँ और वो भी अनजाने में ही सही पर अंदरूनी एहसास के चलते अपने उस परदादे पूर्वज पर कुर्बान होते रहते हैं, सदका उतारते रहते हैं इस जन्म का पोता जान के। तब जब मैं उनका दादाजी था और वो मेरे पोते धर्मू थे, एक दूसरे में इस कदर मोह था कि किसी की मजाल जो तब के मेरे पोते को कोई कुछ कह तो दे। एक बार अंबू की घरवाली ने धर्मू को किसी बात पे नाराज होकर गुस्से में चिमटा मार दिया था। तब तो मेरा पारा 7वें आसमान पे पहुंच गया था
पूरा महीना मैंने अपनी बहू के हाथ का पानी भी नहीं पिया था। इस जन्म के मेरे दादाजी मुझे अच्छी अच्छी बातें सिखाते रहते हैं। अच्छा इंसान बनने के लिए रिश्तों का पूरा सम्मान करना चाहिए। झुक के भी हर किसी को आदर मान देना एक अच्छे इंसान की निशानी होती है। मेरे हाथ को पकड़ के मुझे ये समझाते हैं कि हाथ का अंगूठा पुरुष का प्रतीक होता है। उसकी जिंदगी में आने वाली 4 नारियां हाथ की 4 उंगलियां होती हैं। वो 4 स्त्रियां यानी माता, बहन, अर्धांगिनी, बेटी। पूरी जिंदगी में ये 4 नारियां बहुत ही महत्वपूर्ण व खास होती हैं। रिश्तों के आधार पर चारों अंगुलियों यानी चारों स्त्रियों की संभाल करना अंगूठे यानी पुरुष का प्रथम व सर्वोपरि कर्तव्य होना चाहिए। ये हाथ का पंजा ईश्वरीय संकेत है। इस जन्म के अपने दादाजी की इस शिक्षा पर मैं मन ही मन हंसता हूँ। वो इसीलिए कि ये ज्ञान तब मैंने ही उन्हें दिया था जब मैं उनका दादाजी था। इस जन्म में मैं जो देख रहा हूँ, जितना समझ रहा हूँ और जितना परख सका हूँ, उस आधार पर कह सकता हूँ कि इस जन्म के मेरे दादाजी परिवार के प्रति हितैषी भावना से, अंदर की आत्मा से बहुत हद तक सबके प्रति संपूर्ण समर्पित हैं। परिवार में अभी नई नई आई 71 दिन की आराध्या को देख देख के गदगद होते रहते हैं। मैं तो हर तरह से दादाजी को समझता हूँ, पर तब बड़ी तकलीफ होती है जब परिवार का कोई कभी उन्हें समझ नहीं पाता है। पर इस जन्म के मेरे दादाजी, मेरे पूर्व जन्म का मेरा धर्म अपनी जवाबदारी से डिगता नहीं है। ईश्वर मेरे इस जन्म के दादाजी को दीर्घायु करे, ऐसा पिछले जन्मों के दादाजी का यानी सुखाड़िए का उनके ऊपर पूरा आशीर्वाद है, पूर्व जन्म का धर्म जान के। आइए अब इस जन्म के मेरे 4 वर्ष पूरे करने पर 4 तालियां बजाइए और 5वें वर्ष के लिए अंगूठा दिखाइए अच्छे नसीब के लिए।